हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 10th क्लास की जो हिंदी की बुक है उसका सेकंड चैप्टर रामचरितमानस में से जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिया गया है उसके मैं आपको 4 पैराग्राफ पढ़ा चुकी थी। आज मैं आपको उसका 5वां और 6ठा पैराग्राफ पढ़ाने जा रही हूँ। तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि आप तो माना काल को हाके लगा लगा कर, हाके मतलब हाक मतलब आवाज़ें लगा लगा कर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर के परसु सुधारी धरेव कर घोरा। परशुराम ने अपने जो कंधे पर फरसा रखा हुआ था उसको उठाया, उसको साफ किया, मतलब उसको सुधारा और हाथ में ले लिया और गुस्से में बोले, अब जनि देव दोष मोहि लेगु, कटुवादी बालक बधुजोगु। अब लोग मुझे दोष मत देना, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य ही है। वधुजोगु मतलब मारने के योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत में भाचा, मैंने इसको बच्चा समझकर, बालक देखकर मैंने इसे बहुत अधिक बचाया। अब यह हूँ मरनिहार भासाचा, अब ये वास्तव में ही मेरे हाथों मरने वाला है, अब ये सचमुच ही मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमेव अपराधों। कौशिक का मतलब कौन है यहाँ पे? विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी बीच में ही बोले, या विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए, क्षमीय अपराधो, अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु, जो साधु होते हैं वो कभी भी बालकों के गुण और दोष की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इसको आप बालक समझकर इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। परशुराम जी फिर बोलते हैं, खर कुठार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी बोलते हैं कि मेरे हाथ में तीखी धार का कुठारा है और मेरे आगे यह गुरु का द्रोहण करने वाला ये अपराधी खड़ा हुआ है, मतलब गुरु का अपमान करने वाला ये अपराधी खड़ा हुआ है और मुझे बहुत अधिक क्रोध आ गया है, क्या बहुत अधिक क्रोध आ रहा है। उत्तर देत, ये मुझे लगातार उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है, छोड़ो बिनु मारे, और मैंने अब तक इसको मारा नहीं है, अब तक मैंने इसको बचा रखा है। केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल हे विश्वामित्र तुम्हारे चरित्र के कारण, तुम्हारे शील के कारण अब तक यह मुझसे बच गया है। न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो यहीं पर ही मेरे इस कठोर कुल्हाड़े से मैं इसे काट देता। गुरु ही उऋण होते श्रम थोड़े, और थोड़े से ही श्रम से जो गुरु का ऋण मुझ पे चढ़ गया था उस ऋण से मैं मुक्त हो जाता। गादि सुनी का हृदय हसी, गादि सुनी कौन? विश्वामित्र। विश्वामित्र का एक नाम पहले भी आया है यहाँ पे कौशिक, और दूसरा है गादि सुनी। तो विश्वामित्र अपने मन में, अपने हृदय में हंसते हैं और सोचते हैं परशुराम के बारे में कि इस मुनि को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। अयमय खांड न ऊख मह अजहु न बूझ अबूझ, कि ये लक्ष्मण को, राम को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, पर ये साधारण क्षत्रिय नहीं है, यह तो गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं है, जबकि बल्कि लोहे से बना हुआ खांडा है। कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब यहाँ पर लक्ष्मण फिर बोल उठते हैं और कहते हैं, हे मुनि, आपके प्रेम को, आपके सील को आपके अलावा और कौन नहीं जानता है? इस पूरे संसार में कौन नहीं जानता है आपके सील के बारे में, आपके व्यवहार के बारे में। माता पितई उऋण भयनी के, लगता है कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋण रहा और अब आप पे शायद गुरु का ऋण बच गया है। सोच बड़ू जी के, और इसी की आपके मन में, जी में अभी बहुत अधिक चिंता लगी हुई है। सो जनु हमारे ही माथे खाड़ा, इसीलिए जो चिंता आपके मन में लगी हुई है उस चिंता को आपने मेरे माथे काट दिया है, मेरे सिर पे मढ़ दिया है। दिन चली गए, लगता है बहुत अधिक दिन बीत गए दिखते हैं, ब्याज बढ़ा और ब्याज भी बढ़ गया दिखता है। अब आनिए तो ऐसा करो, एक बणिए को, व्यवहारिया मतलब बणिए को यहाँ मेरे पास बुला लो। तुरंत देहूँ में थैली खोली और तुरंत मैं अपनी पैसे की थैली खोलकर उसका हिसाब किताब कर देता हूँ, या उसका पूरा हिसाब किताब अच्छे से कर देता हूँ, ताकि तुम्हारे माथे पर जितना भी गुरु का ऋण है वो सब कंप्लीट हो जाएगा, मतलब वो सब पूर्ण हो जाएगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के ऐसे कड़वे वचन सुनकर परशुराम को फिर गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने कुल्हाड़े को फिर से अपने हाथ में ले लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, सभा में बैठे हुए जितने भी लोग थे वो सब लोग हाय हाय परशुराम मत मारो, लक्ष्मण चुप हो जाओ, इस प्रकार की हाय हाय की ध्वनि
बोलने लगे, भृगुवर बरसु दिखा बहु माही, विप्र विचारी बचो नृपदोही। हे भृगुवर, तुम मुझे अपना फरसा बार बार दिखा रहे हो। भृगुवर परशुराम को लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे भृगुवर, तुम मुझे अपना फरसा बार बार दिखा रहे हो। विप्र विचारी बचो नृपदोही। हे राजाओं को द्रोहण करने वाले, हे राजाओं को मारने वाले, मैंने तुम्हें अब तक अगर बचाया है तो केवल एक ब्राह्मण समझ के ही मैंने तुम्हें अब तक बचाया है। मिले न कबहू सुभट रणघाड़े, लगता है तुम्हें कभी युद्ध में अपने बराबर के कोई योद्धा आज तक नहीं मिले हैं। द्विज देवता घर ही के बड़े, हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, तुम तो केवल अपने घर में ही बड़े हो या बड़े बूढ़े हुए हो, तुम तो अपने घर में ही पले बड़े हो, तुम्हें अपने बराबर, तुम्हें अपने से बड़ा योद्धा लगता है आज तक कोई मिला ही नहीं है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सभा में बैठे हुए सभी लोग अनुचित है, अनुचित हो ये कहकर सब लोग पुकारने लगे, परंतु न लक्ष्मण ने किसी की सुनी न परशुराम ने किसी की सुनी। रघुपति सह नहीं लखन निवारे, इतने में ही श्री राम ने अपनी आँखों से लक्ष्मण को इशारा कर दिया। सह नहीं मतलब अपनी आँखों से लक्ष्मण को इशारा किया। लखन उत्तर आहुति सरस, जो लक्ष्मण के उत्तर थे वो तो आहुति के समान थे। भृगुवर कोपू, और जो परशुराम का कोपू था मतलब गुस्सा था, भृगुवर मतलब परशुराम, कोपू मतलब गुस्सा, और क्रसानु मतलब आग। तो परशुराम का गुस्सा तो अग्नि के बराबर था और लक्ष्मण के उत्तर उसमें आहुति के बराबर थे। निरंतर अग्नि भड़कती जा रही थी, परंतु बढ़त देखी उस अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। जल के समान शीतलता प्रदान करने वाले जो वचन है वो श्री राम ने बोले, और वो जो अग्नि थी वो बढ़ते हुए शांत हो गई। मतलब रामचंद्र जी ने जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। ये पैराग्राफ हमारा यहीं ख़त्म हो गया है। मैंने इस पाठ के सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों को किसी भी पैराग्राफ में कोई दिक्कत है तो कृपया मुझे कमेंट करना, मेरे वीडियोस को लाइक करना। थैंक यू।